दैट टॉपिक इज characteristics of circular motion. Characteristics of circular motion, ये है हमारा आज का टॉपिक. ओके, तो इसमें हम टोटल 3 पॉइंट्स देखने वाले हैं. वो 3 पॉइंट क्या क्या हैं वो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, तो सर्कुलर मोशन के बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया है कि क्या होता है सर्कुलर मोशन. आज हम पढ़ने वाले हैं कि सर्कुलर मोशन का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है. ओके, तो वैसे हमारे पास टोटल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तीनों को हम एक एक देखेंगे ऐसा. तो स्टार्ट करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 1. ओके, ये पॉइंट हमने ऑलरेडी सर्कुलर मोशन जब हम पढ़ रहे थे तब हमने वहाँ पे ऑलरेडी देख लिया है. क्या देखा था हमने वहाँ पे? हमने ये बताया था मैंने कि जो सर्कुलर मोशन होता है वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है. ठीक है, सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है? क्योंकि तुमको ऑलरेडी मैंने लास्ट में बताया था. इसका रीज़न ये है कि हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी वेक्टर अपना डायरेक्शन चेंज करता है, या फिर हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि मोशन का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, तो ये हुआ हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स. क्या है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ. सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है. एक्सेलरेटेड मोशन मीन्स क्या होता है? जिसमें वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, एक बार मैं तुमको फिर से याद दिला देता हूँ कि हमने वो जो लास्ट लेक्चर में जो डायग्राम बनाया था वो डायग्राम आप एक बार फिर से देख लीजिए क्या था वो डायग्राम में, तो शायद आपको याद आ जाए कि क्यों सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन बोलते हैं. ठीक है, ये हुआ हमारा एक सर्कुलर पाथ. ठीक है, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो पार्टिकल हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है. एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स क्या होता है? घड़ी का उल्टा डायरेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, ये हुआ हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ पे एक पॉइंट P पे इनिशियली एक पार्टिकल होता है. ठीक है, कुछ टाइम बाद वो पार्टिकल मूव हो जाता है पॉइंट Q पे, आ जाता है पॉइंट Q पे. ठीक है, ये भी बताया था मैंने, ये ऑलरेडी डायग्राम हमने वहाँ पे कर लिया है. सेंटर होता है सर्कुलर पाथ का जिसको हम O से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर मैं पॉइंट P पे चेक करूं वेलोसिटी का डायरेक्शन कहाँ है, तो ये होगा वेलोसिटी का डायरेक्शन. ठीक है, ये हो गया हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन, दैट इज़ v बार, वेलोसिटी वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी वेक्टर. कैसे पता चलता है कि वेलोसिटी यहीं बनाना है? देख लो, क्लियर दिख रहा है कि हमारा एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, एंटी क्लॉकवाइज मोशन. ठीक है, तो वेलोसिटी वेक्टर बनता कैसे और कहाँ बनता है? वेलोसिटी वेक्टर इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस वेक्टर. जो रेडियस वेक्टर होता है r बार, ये वेलोसिटी वेक्टर उसको हमेशा परपेंडिकुलर होता है, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं वेलोसिटी वेक्टर इज़ टेंजेंशियल. मतलब ये टेंजेंट, देखो एक टाइप का टेंजेंट ही दिख रहा है, क्लियर ये. ओके, तो ये बन गया यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है, अगर मैं पॉइंट Q पे बनाऊँ, पॉइंट Q पे वेलोसिटी वेक्टर बनाऊँ या फिर लीनियर वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन चेक करूँ, तो अब देखो पार्टिकल ऐसे मूव होके आ रहा है, यहाँ पे था मूव ऐसा हो रहा था तो मैंने आगे ऐसा बना दिया. अब जब पार्टिकल मूव होके ऐसा आ रहा है तो मुझे यहाँ पे बनाना पड़ेगा. चलो उससे पहले हम बना लेते हैं रेडियस वेक्टर, उससे हमको क्लियर आइडिया मिलता है कि कहाँ पे होगा वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है, ये हुआ हमारा रेडियस. मैं ये r बार बीच में लिख देता हूँ, इससे क्लियर हो जाए कि ये r बार दोनों के लिए है. ठीक है, वैसे हमको क्लियर ऑब्वियस है कि ये रेडियस ही है. तो रेडियस वेक्टर की करेक्ट प्रॉपर परपेंडिकुलर हम अगर यहाँ बनाएंगे तो ये हुआ हमारा वेलोसिटी वेक्टर. ठीक है, v बार. तो क्या मालूम पड़ गया हमको यहाँ पे? अरे ये मालूम पड़ा कि पॉइंट P पे जब पार्टिकल था तो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन यहाँ पे, मतलब मोशन ऐसा हो रहा है. ठीक है, मोशन का डायरेक्शन ऐसा है. फिर जब पॉइंट P से पार्टिकल मूव होके पॉइंट Q पे आया, अब देखो वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ पे चेंज हो गया. मतलब वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है टाइम के विथ रेस्पेक्ट टू. इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन इज़ अ एक्सेलरेटेड मोशन. राइट है, तो पॉइंट हमारा फर्स्ट कैरेक्टर सबको शायद क्लियर हो गया रहेगा कि सर्कुलर मोशन इज़ अ accelerated motion as the direction of velocity vector continuously changes with time. टाइम के हिसाब से वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट. ओके, तो फिर से रिपीट कर देते हैं हम क्या है सर, क्या है ये फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक्स. ये है सर्कुलर
मोशन इज अ एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन क्या है? ये एक एक्सिलरेटेड मोशन है। क्यों? एज द डायरेक्शन ऑफ, किसका डायरेक्शन? वेलोसिटी वेक्टर का। एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, या फिर आप ऐसा ही बोल सकते हैं एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, एज द, मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर कंटिन्यूसली चेंजेस विथ टाइम। टाइम के हिसाब से वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इसलिए जो हमारा सर्कुलर मोशन है ये कौन सा मोशन? ये एक टाइप का एक्सिलरेटेड मोशन है। ठीक है, तो हमने पहला पॉइंट या फिर पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2 और कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2 क्या है? बहुत सिंपल है। क्या है ये कैरेक्टरिस्टिक्स? देखो सिंपल सा पॉइंट है, जब पार्टिकल पॉइंट पी पे है, ठीक है, पॉइंट पी से पार्टिकल आ गया पॉइंट क्यू पे, फिर रिटर्न आएगा पॉइंट पी पे, फिर रिटर्न जाएगा पॉइंट क्यू पे, फिर रिटर्न आएगा पॉइंट पी पे, फिर रिटर्न जाएगा पॉइंट क्यू पे। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये है कि टाइम के विथ रेस्पेक्ट टू और या फिर टाइम के हिसाब से पार्टिकल अपना मोशन रिपीट कर रहा है। ठीक है, टाइम के विथ रेस्पेक्ट टू या फिर टाइम के हिसाब से पार्टिकल अपना मोशन क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। एक बार सर्कल परफॉर्म कर लिया, फिर वापस वही सर्कल परफॉर्म कर रहा है, फिर वापस वही सर्कल परफॉर्म कर रहा है। ये टाइप के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट। ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है? सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। क्यों पीरियोडिक मोशन है? एज द मोशन ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल का मोशन है, एज द मोशन ऑफ पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ, एज द मोशन ऑफ पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ, वो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है अलॉन्ग द सेम ट्रेजेक्टरी। उसका जो ट्रेजेक्टरी है वहीं वापस वहीं पे आ जा रहा है रिपीट कर करके। ठीक है, तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ क्या हुआ यहाँ पे। पार्टिकल जो इनिशियली पॉइंट पी पे था, ठीक है, क्योंकि मोशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, आप डायरेक्शन चेक कर सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज मोशन है, इसलिए वो थोड़े टाइम बाद पार्टिकल आ जाएगा पॉइंट क्यू पे, फिर वो रिटर्न जाएगा पॉइंट पी पे, फिर वो रिटर्न आएगा पॉइंट क्यू पे, फिर रिटर्न पी पे, फिर रिटर्न क्यू पे। हो क्या रहा है यहाँ पे ये हो रहा है कि पार्टिकल अपना मोशन क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है, टाइम के हिसाब से रिपीट कर रहा है, टाइम के विद रिस्पेक्ट टू रिपीट कर रहा है। और क्या रिपीट कर रहा है? वो अपना मोशन रिपीट कर रहा है, इसलिए ये टाइप के मोशन को हम बोलेंगे पीरियोडिक मोशन। ठीक है, तो हमारा पॉइंट एकदम क्लियर हो चुका है कि सर्कुलर मोशन क्या है? सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। क्यों पीरियोडिक मोशन है? एज द मोशन ऑफ पार्टिकल पी रिपीट्स इट्स पाथ, वो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है, रिपीट्स इट्स पाथ along द सेम ट्रेजेक्टरी, along द सेम ट्रेजेक्टरी। चलो हम आप पॉइंट नंबर 2 भी लिख लेते हैं हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन। ठीक है ना, ये बता दिया था मैंने तुमको कि ये क्यों पीरियोडिक मोशन है। सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन, रीज़न हमको पता है। सर्कुलर मोशन पीरियोडिक मोशन क्यों है? एज द मोशन ऑफ, किसका मोशन? एज द मोशन ऑफ पार्टिकल, एज द मोशन ऑफ पार्टिकल क्या कर रहा है? पार्टिकल का मोशन रिपीट कर रहा है अपने पाथ को। एज द मोशन ऑफ पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ, वो अपने पाथ को रिपीट कर रहा है। एज द मोशन ऑफ पार्टिकल रिपीट्स इट्स पाथ, कहाँ पे रिपीट कर रहा है? सेम ट्रेजेक्टरी पे, राइट है। रिपीट्स इट्स पाथ along the same trajectory, along the same trajectory। तो आई होप सबको 2 पॉइंट यहाँ पे समझ में आ गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हमने 2 पॉइंट क्या क्या कवर किया। पहला पॉइंट तो ये कवर किया कि जो सर्कुलर मोशन है ये कौन सा मोशन है? ये एक टाइप का एक्सेलरेटेड मोशन है। फिर हमने सेकेंड पॉइंट पढ़ा कि ये एक पीरियोडिक मोशन भी है, राइट है। अब हम एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इसका पढ़ लेते हैं, एक लास्ट कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लेते हैं, पॉइंट नंबर 3। ये थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? थर्ड कैरेक्टरिस्टिक एकदम सिंपल है, क्लियर दिख रहा है कि ये जो मोशन हो रहा है ये एक टाइप का 2 डायमेंशनल मोशन है। ये कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन इज़ अ
टू डायमेंशनल मोशन। क्यों टू डायमेंशनल मोशन है? पॉइंट का आंसर एकदम सिंपल है। एज द सर्कुलर मोशन एज इन द सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ पार्टिकल इज अलॉन्ग द प्लेन। प्लेन के अलॉन्ग, तो प्लेन दिख रहा है जिस पे मैं लिख रहा हूँ, ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ये प्लेन हो गया है। प्लेन क्यों बोलते हैं इसको? इसके पास सिर्फ दो ही एक्सिस है, चेक कर लीजिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ठीक है। प्लेन में सिर्फ दो ही एक्सिस होता है, राइट। तो ये जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन, ये थ्री डायमेंशनल मोशन नहीं है। सर्कुलर मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। क्यों टू डायमेंशनल मोशन है? एज इन द सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ जो पार्टिकल का जो मोशन है ये कहाँ पे है? ये अलॉन्ग द प्लेन है, ठीक है। तो क्लियर समझ में आ गया है सबको कि थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट एकदम सिंपल सा पॉइंट है कि सर्कुलर मोशन है एक टू डायमेंशनल मोशन है। क्यों टू डायमेंशनल मोशन है? क्योंकि सर्कुलर मोशन के अंदर जो पार्टिकल है वो क्या करता है? वो अपना मोशन करता है कहाँ पे? प्लेन में मोशन करता है। ये दिख रहा है, ये जो ये हुआ प्लेन में मोशन करता है, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं हम पॉइंट, सर्कुलर मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। टू डायमेंशनल मोशन, ये एक टू डायमेंशनल मोशन, सर्कुलर मोशन इज अ टू डायमेंशनल मोशन। रीज़न ही बताना पड़ेगा हमको। एज इन द सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के अंदर एज इन द सर्कुलर मोशन जो पार्टिकल था वो मूव तो हो रहा है, मोशन तो कर रहा है, लेकिन प्लेन में मोशन कर रहा है। एज इन द सर्कुलर मोशन द मोशन ऑफ पार्टिकल, द मोशन ऑफ पार्टिकल इज along द प्लेन के अलॉन्ग उसका मोशन है, ठीक है। प्लेन के अलॉन्ग मोशन है, इसलिए सर्कुलर मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन भी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या क्या कर दिया? हमने यहाँ पे तीन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया सर्कुलर मोशन का। फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं, एकदम सिंपल सा पॉइंट है, एकदम सिंपल, कुछ हार्ड नहीं है यहाँ पे। सर्कुलर मोशन पहला पॉइंट हमने क्या देखा? क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे चेंज हो रहा है, इसलिए ये कौन सा मोशन है? इसलिए हम इसको बोल सकते हैं एक्सेलरेटेड मोशन। आप देख सकते हो क्लियर है, यहाँ पे मैंने लिखा है सर्कुलर मोशन इज अ एक्सेलरेटेड मोशन। रीज़न तुमको पता है, रीज़न सिंपल सा रीज़न है कि वेलोसिटी वेक्टर का हर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। फिर हम आए पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 क्या था? कि पार्टिकल जो पहले पॉइंट पी पे था वो आ गया पॉइंट क्यू पे, फिर वो रिटर्न आ रहा है पॉइंट पी पे, फिर वो रिटर्न जा रहा है क्यू पे। मतलब यही मोशन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए ये टाइप के मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं, राइट। फिर हम आए पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 क्या था? सिंपल सा पॉइंट है ये, तो इसमें क्लियर लग रहा है कि ये जो सर्कुलर मोशन है, ये सर्कुलर मोशन एक टू डायमेंशनल मोशन है। टू डायमेंशनल मोशन मीन्स क्यों इसको टू डायमेंशनल बोला? क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो अपना मोशन कर रहा है अलॉन्ग अ प्लेन के अलॉन्ग जब भी मोशन होता है तो वो टू डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कवर कर लिया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन।